सर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर कल हमने पढ़ा था कि आचार्य शंकराचार्य जो हुए हैं और राजा सुधन्वा चौहान, जिन्होंने जो जैन मत के द्वारा भारत के अंदर नास्तिकता का जो प्रचार प्रसार कर दिया गया था, पूरा भारत नास्तिकता के गिरफ्त में आ चुका था। और पूरा भारत जो था नास्तिकता के कारण ही ईश्वर आदि सत्ताओं को नहीं मानता था और जितने भी जैनियों के द्वारा चलाए हुए प्रपंच थे उनमें फंस चुका था। तो कल हमने विस्तार से चर्चा की थी इसी विषय पर, और किस प्रकार राजा सुधन्वा चौहान ने और जो आचार्य शंकर हुए हैं उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। क्योंकि जो वेदों का प्रचार प्रसार था, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार था, वो एक प्रकार से पूर्ण समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। जब आचार्य शंकर का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने जन्म काल में, जब वो बड़े हुए, उन्होंने शिक्षा दीक्षा जब वेदों की पठन पाठन पूरा किया, और जब वो वेदों का शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद में जब वो चले तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर अनेकों प्रकार के प्रपंचता में भारत की जो जनसंख्या है वो जकड़ चुकी है। तो उन्होंने इसी का खंडन मंडन करने के लिए वेदों का सहारा लिया और वैदिक मत के आधार पर उन्होंने जैनियों से शास्त्रार्थ कर कर उन्हें परास्त किया और पुनः वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार पूरे भारत और विदेशों तक भी किया। और पुनः भारतवर्ष जो जैनियों की गिरफ्त में आ चुका था उसका खंडन करके उसको दोबारा से वैदिक पद्धति में ढाला। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आज कि जो वेदांतियों का जो वेदांती जो न्यू वेदांती हैं वो ये मानते हैं कि ये संसार झूठा है और ये संसार सब ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर ही सब रूप होकर इस संसार को बना रहा है और वो ही अनेकों प्रकार से विभाजित है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या ईश्वर अनेकों प्रकार से विभाजित है, क्या ईश्वर के ये जीव जो है आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, तो आचार्य शंकर का जो मत था वो जैनियों से जब शास्त्रार्थ हुआ तो उनके जो समक्ष एक ये विडंबना थी कि नास्तिकता इस कदर छा चुकी थी मनुष्यों के अंदर। जब आचार्य शंकर का समय था उस समय पे, आज से लगभग 2500 साल पहले, ईसा से 500 वर्ष पूर्व, जब आचार्य शंकर ने देखा कि किस प्रकार से इनको अपना वैदिक मत स्वीकार किया जाए और ये इस कदर हैं हो चुकी है, इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, पशुता इनके अंदर छा चुकी है, यह सत्य असत्य का ग्रहण इनकी बुद्धि नहीं कर रही है। तो इनकी भाषा में इनको समझाया जाए। तो जो आचार्य शंकर हुए थे उन्होंने जो है इस प्रकार का जो उनके सामने प्रस्ताव रखा, अपना मत रखा कि ये संपूर्ण संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर ही बहुरूप हो चुका है और ये जो है आत्मा और ये सब जगत जो है ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर ही सब रूप होकर अपनी लीला आदि कर रहा है। और जबकि जो नास्तिकों का मत था, वो नास्तिक जो जैनी थे वो कहते थे कि हम ईश्वर आदि को नहीं मानते हैं, हम ये संसार सदा से सदा रहेगा ऐसा ही। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आचार्य शंकर थे उनके द्वारा जो एक खंडन, एक आपत्ति काल में जो उन्होंने निर्णय लिया था वो देश काल परिस्थिति के आधार पर लिया गया था। लेकिन जो उनका जो दृष्टांत था वो त्रेतवाद को लेकर था, क्योंकि देखने में आता है कि जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि उन्होंने देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया था कि जिससे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और जो इनके अंदर पशुता छा चुकी थी, क्योंकि इनके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी, तो इस प्रकार का निर्णय जो आचार्य शंकर को लेना पड़ा था। लेकिन आगे जब इनके शिष्य हुए चारों मठों में, एक एक आचार्य के, जब वो एक एक मठ के चारों दिशाओं में भारत की मठों की स्थापना कर कर गए, तो इनके जो अनुयायी हुए थे आचार्य शंकर के, जो बाद में शंकराचार्य बने, इन्होंने उसी दृष्टांत को लेकर इसी प्रकार का अद्वैतवाद का जो दर्शन है वो चलाने प्रारंभ कर दिया और अद्वैत को मानने लगे। और इस प्रकार की लीला सारे संपूर्ण संसार में देखने को मिलती है कि संपूर्ण संसार जो है ईश्वर का बनाया हुआ है और ईश्वर ही बहुरूप होकर संसार में बट गया है और आत्मा आदि कोई सत्ता नहीं है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। लेकिन ऋषि दयानंद इस चीज़ का खंडन करते हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि 3 सत्ताएं हैं और त्रेतवाद को मानते हैं। वेद भी त्रेतवाद के ऊपर ही, त्रेतवाद की थ्योरी को मानता है, क्योंकि वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं, इन्हीं के इनके एक के बिना भी अगर इनमें से तीनों में से एक भी
जो है ना हो तो इस संसार, ये संपूर्ण संसार ना ना तो बने और ना इसको चलाने वाला हो कोई। तो दो इसमें जो तीन सत्ताएं हैं वो ईश्वर, जीव और प्रकृति है। और प्रकृति उपादान कारण है, और दो जो है निमित्त कारण हैं। निमित्त कारण कौन कौन से हैं? ईश्वर और जो आत्मा है, ये निमित्त कारण है। क्योंकि इन्हीं के बिना, ईश्वर जो है निमित्त कारण इसलिए है क्योंकि वही संपूर्ण संसार, जो प्रकृति जो उपादान कारण है, प्रकृति को लेकर प्रकृति से ही संपूर्ण संसार का निर्माण करता है। और उस संसार को बनाने के बाद यह संपूर्ण संसार भोग की जो सामग्री है उसको जो आत्मा, जो अनेकों आत्माएं हैं, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, उसको भी मैं सिद्ध करूंगा क्यों नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में फैली हुई है कि ईश्वर का अंश है आत्मा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, तीन सत्ताएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और ये सदा से हैं और ये सदा ही रहेंगे। इनका किसी भी काल में लय नहीं होता है। लेकिन प्रलय काल के जब प्रलय होती है, संसार संपूर्ण सृष्टि का जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक की सृष्टि चलती है और इतना ही काल सृष्टि के प्रलय का है। तो जब प्रलय होती है तो यह है जो प्रकृति है, सत्व रजस तमस के जो इसके मूल कारण हैं, ये तीन इसके जो गुण हैं मूल प्रकृति के, उसमें विभाजित हो जाती है। बहुत सूक्ष्म जो हम ये संसार देख रहे हैं, ये हमारी आंखों से देखने में भी नहीं आता और ना किसी प्रकार की हम सोचने समझने की क्षमता आत्मा के अंदर नहीं होती, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, अल्प ज्ञानी है, अल्प समर्थ्यवान है। आत्मा का जो बल है वो सीमित है, वो एक देशीय है। उसका बल जो उसे कार्य करने के लिए आत्मा को, अगर अपना जीवन उसे किसी चीज़ का भोग करना है तो उसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर, सुरंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य और पवित्र है, और वही सृष्टि करता है। तो ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। वो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है संपूर्ण संसार की, क्योंकि संपूर्ण संसार जो प्रकृति से बना हुआ है, ये ईश्वर के बल के कारण ही संपूर्ण जो अणु हैं आपस में मिले हुए, परमाणु जितने भी हैं, ईश्वर के बल के कारण ही एक जगह जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर का बल सभी जो है, जो पूरी प्रकृति में कार्य कर रहा है, वो जीव के अंदर भी कार्य कर रहा है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति का जो प्रकृति में बल है वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ बल है। क्योंकि जो हमारा शरीर है यह आत्मा के बिना कार्य करने में असमर्थ है। जब तक इस आत्मा इसके अंदर ना हो तो ये समर्थ्य कार्य करने में किसी प्रकार का सामर्थ्य इसके अंदर नहीं है। इसलिए ही आत्मा जो है वो ईश्वर से अलग है, और आत्मा एक नहीं है, अनेकों सहस्त्रों, मतलब इन्फिनाइट आत्मा है। उनकी गिनती ईश्वर के जो मस्तिष्क में, ईश्वर के ज्ञान में तो सीमित हैं, लेकिन मनुष्य इस प्रकार की काउंटिंग नहीं कर सकता है आत्माएं कितनी है। तो ईश्वर स्पष्ट, जो आप समझिए कि ईश्वर जो है अलग सत्ता है, प्रकृति अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन ईश्वर जो इस संसार का निर्माण करता हुआ आत्माओं के लिए करता है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्माओं को ईश्वर का संसार का बनाने का ये प्रयोजन है। क्योंकि ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत बल है। तो अगर ईश्वर इस संसार को ना बनाए तो उसका बल आदि का जो सामर्थ्य है वो व्यर्थ ही है। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान होने के बाद साथ साथ सामर्थ्यवान भी है। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से बनाना जानता है और सभी प्रकार की विद्या ईश्वर के पास में है। तो वो बहुरूप संसार को बनाता है, लेकिन वो इसका भोग नहीं करता। भोग करने के लिए वो आत्मा है। और प्रकृति जो बनी हुई है, सत्व रजस तमस से जो बनी हुई प्रकृति है, यह आत्मा के जो भोग आत्मा है जितनी भी, इनको सुख सामग्री, इनके जो कर्मों का फल आदि की व्यवस्था करने के लिए, उनको अपनी सुख सामग्री के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, और जो कर्मों का फल है उसको भोगने के लिए इस मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। प्रकृति के जो अनेकों प्रकार से, प्रकृति का जो मटेरियल है, प्रकृति मटेरियल से ही संपूर्ण संसार का निर्माण करता है ईश्वर। उसमें जीवों का भी निर्माण करता है, पेड़ पौधों का भी, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, अनेकों प्रकार के वृक्ष आदि, पहाड़ फूल, कंदमूल आदि, समुद्र आदि, जितने भी मतलब आप संसार देख रहे हो, संपूर्ण संसार का जो निर्माण करता है वो ईश्वर जीवों के लिए करता है। उसमें जीवों से हम समझ सकते हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीट पतंग आदि सभी हैं। तो इनके अनेकों प्रकार के जो कर्म हैं, उनकी फल आदि की व्यवस्था के लिए ये संपूर्ण संसार का निर्माण ईश्वर करता है। और ये संसार की जो है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कब से संसार बना हुआ है, और कभी इसका ना अंत होगा ना कभी शुरुआत होगी। क्योंकि यह कर्मों के, जो जीवों के कर्म हैं, उसी के फल
उसके बिहार पर ही संसार बना हुआ आ रहा है और निरंतर चलता हुआ आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर और आत्मा और प्रकृति अलग अलग सत्ताएं हैं। तो जो ये नवीन वेदांतियों का सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर ही आत्मा है और इसका बना हुआ सब संसार है, ईश्वर ही बहुरूप हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं ईश्वर कैसे अलग है, क्योंकि आप देखोगे कि आत्मा जो है अल्प शक्तिवान है, वो कम सामर्थ्यवान है, वो हर जगह नहीं रहता, एक देशी है। आत्मा एक जगह ही रहता है और उसे अपना कार्य करने के लिए अनेकों प्रकार की जो है सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वो अलग अलग जो जितने भी मनुष्य हैं उनकी सहायता भी लेता है। लेकिन ईश्वर को देखिए आप, ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता। ईश्वर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रहमंडल सबको अपने जो है सामर्थ्य से बनाता है और उनका सबका संचालन भी अपने तरीके से ही करता है। वो किसी का सामर्थ्य और किसी भी जो है आत्मा या आदि किसी भी सत्ता का वो सहयोग नहीं लेता ईश्वर। लेकिन जो प्रकृति है उसको वो रॉ मटेरियल उसको अनेकों प्रकार से, वो अनेकों प्रकार की कला, उसके अंदर ईश्वर को ज्ञान है अनेकों प्रकार की कलाओं का। तो ईश्वर अपने कला से सब सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है और ईश्वर सब सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। उसके पास, ईश्वर के पास सारा ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है। तो ईश्वर के पास में सारा ऐश्वर्य, उसके ईश्वर के पास में ऐसी कोई भी जो एक सामर्थ्य होता है वो किसी प्रकार की जो ईश्वर के पास में कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मैं आपको बता दूं, जो ये लोग ये मानते हैं कि ईश्वर का अंश है तो वो गलत है उनका सिद्धांत कि ईश्वर का अंश नहीं है, आत्मा अलग है। और अगर आत्माओं को तुम देखना भी चाहो तो आप यह देख सकते हो कि आपकी जो आत्मा है, आपका जो आप हो और आपके जो पड़ोसी हैं, मतलब जो भी और आपसे अलग मनुष्य हैं, उनकी प्रवृत्ति और आपकी प्रवृत्ति में जो है जमीन आसमान का अंतर है। आपके सिद्धांत अलग है, उनके सिद्धांत अलग है, आपके जीने का तरीका अलग है, आपके खाने का तरीका अलग है, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका भी जीने का, खाने का और कर्म करने का तरीका जो है अलग अलग है। आप अच्छे कर्म करते हो, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बहुत ही अधिक जो घृणित कर्म करते हैं, कुछ मांस खाते हैं, कुछ शाकाहारी हैं। तो इस प्रकार का आत्माओं में जो आप भेद भी कर सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो इस प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है, तो वो सीधा सीधा ईश्वर को अनेकों भागों में विभाजित कर देते हैं। तो अगर यही बात है तो आत्मा का जितना भी ईश्वर के अंदर सामर्थ्य है वही आत्मा के अंदर क्यों नहीं है? आत्मा की जो शरीर की मृत्यु क्यों होती है? ईश्वर का क्या प्रयोजन है कि जो आत्मा भी के अंदर इतना ही बल होना चाहिए, इतने सामर्थ्य आत्मा के अंदर भी होना चाहिए? क्यों से हर प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है? क्यों से दुख होता है? क्यों शोक होता है? क्यों वैराग्य होता है? क्यों राग होता है? क्यों द्वेष होता है? क्यों घृणा करता है आत्मा? तो ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। तो और इस प्रकार की अज्ञानता ईश्वर के अंदर नहीं है किसी भी प्रकार का। ना तो ईश्वर खुशी मनाता है, ना दुख मनाता है, ना द्वेष करता है, ना किसी से राग करता है। ईश्वर सब चीज़ से परे है। ये जितने भी आपको मैंने गुण बताए सारे के सारे आत्मा के हैं और आत्मा अनंत है। आत्मा कभी नहीं बना है और ना ईश्वर कभी बना है, ना प्रकृति कभी बनी है। पर प्रकृति जो मूल जब प्रलय होती है, प्रकृति अपने मूल अवस्था में आ जाती है और फिर दोबारा से इस संसार का निर्माण होता है ईश्वर के दोबारा से ये सृष्टि इसी प्रकार चलती है। क्योंकि जो आत्मा हैं वो अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ पशु पक्षियों के जो पशु पक्षियों के अंदर है, कुछ मनुष्यों के अंदर है आत्मा। तो अलग अलग शरीरों के विभाग ईश्वर ने किए, उनके कर्मों के आधार पर। तो उन्हीं के फलों की व्यवस्था के लिए ईश्वर संसार बनाता है और संसार बनाने के बाद अनेकों प्रकार की योनियों में आत्माओं को भेजता है जैसे जैसे उनके कर्म हैं। और इसी कारण ये कर्म फल के सिद्धांत पर ही, जो आज से नहीं अनेकों सृष्टि आज तक बीत चुके हैं, कर्म फल के सिद्धांत पर ये संसार चला हुआ रहा है निरंतर। क्योंकि कभी भी मनुष्य या जीव के कर्म कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं और ना ही संसार इसलिए कभी खत्म नहीं होगा। ये जैसे जैसे इस अनेकों प्रकार की जो आत्माएं हैं वो अनेकों प्रकार की योनियों में अनेकों प्रकार के कर्म करती हैं और अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ईश्वर उनको जो है जो शरीर प्रदान करता है। तो ये गलत धारणा आत्माओं के अंदर, जो मनुष्य के अंदर देखने को आती है कि वो ईश्वर को अलग जो है नहीं मानते हैं, वो आत्मा का ही अंश मानते हैं, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। तो ये गलत धारणा है। तो ये जो शंकराचार्य, जो आचार्य शंकर के जो अनुयायी हुए हैं, इन्होंने इस प्रकार की धारणा जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो तो एक देश काल परिस्थिति के हिसाब से देख के संसार को
और जो समाज को उस टाइम पे नास्तिकता इतनी छाई हुई थी उस प्रकार उन्होंने दिया, लेकिन इन्होंने इसी को सिद्धांत मान लिया आचार्य शंकर का। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वेद के अंदर 3 सत्ताएं अनादि बताई गई हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और ऋषि दयानंद भी स्पष्ट करते हैं कि, क्योंकि ऋषि दयानंद ने भी इसी प्रकार का खंडन मंडन अनेकों प्रकार के जो शास्त्रार्थ के द्वारा किया है, और सभी से इसी प्रकार का त्रेतवाद के ऊपर बहुत से उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए आचार्य दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती जो है त्रेतवाद को मानते हैं और वो सिद्ध भी करते हैं कि त्रेतवाद क्या है, किस प्रकार हम अलग अलग हैं। और वो प्रकृति को भी बताते हैं और ईश्वर को भी बताते हैं और आत्मा को भी बताते हैं। तो आत्मा यानी कि आत्मा किसी भी प्रकार की जो सामग्री है वो उसका जो रूपांतरण तो कर सकती है, लेकिन उसका निर्माण जो मूल जो रॉ मटेरियल उसका निर्माण नहीं कर सकती। जैसे जो है आत्मा मिट्टी आदि से, जो वो मृतिका आदि से, तो बर्तन आदि या कुछ इसी प्रकार के घर मकान आदि ईंट पत्थर जो है इस प्रकार के सामग्री लेकर कुछ ना कुछ भवन आदि का निर्माण कर सकती है, लेकिन जो मिट्टी वगैरह उसका निर्माण नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, क्योंकि यह सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास है। ऐसे ही आप हवा को देख लीजिए, हवा का भी आप अनेकों प्रकार से रूपांतरण कर सकते हैं, उसे ऑक्सीजन बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रकार की जो गैसेज हैं वो वायु के द्वारा वो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप वायु को नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार आप अग्नि को भी नहीं बना सकते, और इसी प्रकार आप पृथ्वी आदि जो जितने भी पदार्थ हैं, आकाश आदि को भी नहीं बना सकते। तो जो इन लोगों के बीच में एक धारणा और है वेदांतियों के, वो कहते हैं कि आकाश, वो मानते हैं कि आकाश सिर्फ ऊपर है। तो आकाश में बता दूं, आकाश एक ऐसा पदार्थ है, ये पंच तत्व हैं, जो इनमें 4 तो ईश्वर के द्वारा निर्माण इनका किया जाता है, उनको जो है वो प्रकृति आदि से इनका जो निर्माण होता है, लेकिन जो आकाश है उसका निर्माण ईश्वर के द्वारा भी नहीं होता है। ये एक ऐसा तत्व है आकाश तत्व, ये सदा विद्यमान रहता है। अगर आकाश ना हो तो ये जो सत्ता है प्रकृति आदि कहाँ ठहरेगी। तो आकाश जो है प्रलय काल में भी रहता है, आकाश का कभी नाश नहीं होता है। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इनका निर्माण ईश्वर के द्वारा प्रकृति के में जो रॉ मटेरियल है उससे करता है, सत्व रजो तमस से। तो यह हमको समझना चाहिए। और हमारा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके अपने संपूर्ण जीवन को वेद में यज्ञ में बनाकर अपने जो मोक्ष आदि को प्राप्त करना है। तो इसीलिए हमारा बार बार मनुष्य का जीवन जो जन्म होता है, और अगर हम मनुष्य जीवन को ना समझेंगे तो अनेकों प्रकार की जो पशु पक्षियों की योनियाँ हैं, वृक्ष आदियों की योनियाँ उसमें भटकेंगे, और हम मोक्ष आदि को प्राप्त करके त्रेतवाद को समझने के लिए हमारा जो जन्म हुआ है, आपको मुख्य बात मैं बता दूं, हमारा जो मनुष्य का जन्म हुआ है उसका एक बहुत ही बड़ा मुख्य उद्देश्य है। हमारा जो उद्देश्य हुआ है, जो हमारा उद्देश्य है, हमारे जन्म का उद्देश्य है, वो यही है कि त्रेतवाद को समझने का। वेदों के अंदर भी जो स्पष्ट जो सिद्धांत दिए गए हैं, वो पूरा जो वेद शास्त्र है वो त्रेतवाद के ऊपर ही है। हमें 3 ही सत्ताओं को समझना है, और जो इन 3 सत्ताओं को समझ लेगा उसी का मोक्ष हो जाएगा। तो स्पष्ट आपको समझना चाहिए, ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है और आत्मा अलग है। जो इन तीनों तत्वों को, इन तीनों सत्ताओं को समझ लेगा उसी का मोक्ष निश्चित है। तो आपको ये नहीं है कि आपने मान लिया कि बस हाँ आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है, उनको मूल सिद्ध करके आपको तर्क के आधार पर या जैसे भी आपके जो बुद्धि है वेदों के आधार पर सिद्ध करके, जब तक आपको निर्णय ना हो जाए कि वाकई में हाँ सत्य यही है कि 3 पदार्थ अनादि हैं, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। आप चाहे कितना भी धर्म तीर्थ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, जब तक आप ईश्वर को नहीं समझेंगे, आप आत्मा को नहीं समझेंगे, प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। यही जन्म मरण के चक्कर में आप घूमते रहेगी आत्मा। तो वेदांतियों के चक्कर में ना फंसकर आप वैदिक मत को स्वीकार कीजिए, वैदिक मत का ग्रहण कीजिए और वेदों को पढ़िए, त्रितवाद को समझिए। त्रितवाद क्या है? अद्वैतवाद ये जो है एक जो आचार्य शंकर के द्वारा जो जैनियों का जो उस टाइम पर पाखंड चला दिया गया था, उसी के कारण उन्होंने एक सहारा लिया था देश काल परिस्थिति को देखे, क्योंकि नास्तिकता इतनी अंदर उनके छा चुकी थी। अगर उनको सत्य भी बताते, अगर त्रित्ववाद का सिद्धांत भी आचार्य शंकर उनको बताते, तो वो बिल्कुल मूर्खता इनके अंदर इतनी आ चुकी थी कि वो समझते ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आचार्य शंकर ने उन्हीं की भाषा का सहारा लेकर उनको समझाया। तब जाके लगातार 10-15 दिन शास्त्रार्थ जैनियों को और आचार्य शंकर का हुआ, और जिसके कारण वो परास्त हुए और उन्होंने वैदिक मत को स्वीकार किया। और जब से संपूर्ण जो भारत है वो वैदिक संस्कृति को मानने लगा दोबारा से, क्योंकि वैदिक संस्कृति तो प्राचीन है और अरबों खरबों सालों से चली हुई आ रही है। तो लेकिन कुछ समय के बाद जब महाभारत का समय बीता, लगभग 2-3 हज़ार साल बीतने के बाद, तो जैन मत आदि जितने भी नए नए संप्रदाय पौराणिकों के द्वारा पनप चुके थे, तो इन्हीं को देखते हुए आचार्य शंकर का जब जन्म हुआ,
ऐसे ही महापुरुष अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतर से जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अनेकों कालों में। ऐसे ही श्री राम ने भी जन्म लिया त्रेतावाद जो है त्रेता युग के अंदर, और ऐसे द्वापर के अंदर श्री कृष्ण भी आए हुए। और ऐसे ही अब जो है कलयुग के अंदर दो आचार्य भी आपको देखने को मिलेंगे, जो ऋषि दो मिले हैं आपको, वो आचार्य शंकराचार्य और महर्षि दयानंद सरस्वती, जो वर्तमान के भी 200 वर्ष के लगभग ही हुए हैं दयानंद सरस्वती को। तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और इतना संपूर्ण, इतना अच्छा वेद भाष्य उन्होंने किया है कि जिसका एक भी त्रुटि उनके वेद भाष्य के अंदर नहीं है, और इतना संपूर्ण, इतना सटीक वेद भाष्य है। और वेद भाष्य भी किसी का सहारा लेके नहीं किया है, उन्होंने अनेकों प्रकार के शास्त्र पढ़े, और जो उनको शास्त्रों के अंदर अगर किसी भी प्रकार के उनको संचय जो संचय होता था, उनको समझ नहीं आता था, तो वो किसी का सहारा नहीं लेते थे। वो सहारा लेते थे, वो ईश्वर का सहारा लेते थे, और समाधि में जाकर ईश्वर से वार्तालाप करते थे, और कई कई घंटे तक समाधि में चले जाते थे, और किसी से बात नहीं करते थे बिल्कुल भी, और ईश्वर से सीधा संपर्क करते थे। और जो उनके प्रश्न होते उसके जवाब वो ईश्वर से प्राप्त करते थे। और अपने साथ में 4-5 ऐसे व्यक्ति अपने साथ में विद्वान ऐसे रखते थे, वो लिखने वाले, और जो उनको वो तुरंत समाधि में से उठ के आते थे, और इस प्रकार अपना जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था समाधि में ईश्वर से, वो तुरंत लिखवा देते थे, क्योंकि जो ईश्वर का ज्ञान दिया उसमें थोड़ी बहुत भूल ना हो जाए। तो इस जो दयानंद सरस्वती का मत है वो त्रेतवाद का है, और त्रेतवाद का मत जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आपका मुक्ति या मोक्ष आपका होना संभव है, बिल्कुल असंभव। कोई भी आपका मोक्ष नहीं करा सकता है जब तक आप त्रेतवाद को नहीं समझोगे, त्रेतवाद को नहीं पढ़ोगे। तो ये जितने भी आप संप्रदाय मत आदि देख रहे हैं, वो सब आपको बहकाने वाले, फुसलाने वाले, इधर उधर भटकाने वाले हैं। सिर्फ आपका प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं, अपने अपने अनेकों प्रकार के धन आदि, और आपसे अनेकों प्रकार की सामग्री आदि इकट्ठी करने वाले, व्यभिचार दुराचार आदि इस पाखंड में फंसाने वाले हैं। कोई मांस आदि का भक्षण के उस पर आपको उतारने के चक्कर में है, कोई जो है आपको अनेकों प्रकार के संप्रदाय में बांटने के लिए लगा हुआ है। तो आपका जो आर्य समाज स्पष्ट कहता है कि आप वेदों को मानिए, क्योंकि वेद किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है, वेद ईश्वर का ज्ञान है। और आप वेद जो ईश्वर का ज्ञान है वो सभी मनुष्य के लिए बराबर है, और सभी को स्वीकार करना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए वेदों को। तो जब तक आप वैदिक मत को स्वीकार नहीं करोगे, तो आपको इसी प्रकार अनेकों प्रकार के संप्रदाय मतों में भटकना पड़ेगा, और आपका जो जन्म मनुष्य जन्म है वो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद आपको मिला है, अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों की, वृक्ष आदियों की योनियों को भोगने के बाद आपको मनुष्य जीवन मिला है। और इसका उद्देश्य ये बार बार आप निश्चय करके आपको जन्म देता है ईश्वर कि अब जाइए, आपको मैंने दोबारा मनुष्य जीवन आपको एक और मौका दिया है, आप इसको त्रेतवाद को, वेदों के सिद्धांत पर जो मेरा ज्ञान दिया है उसको समझिए और मोक्ष आदि की प्राप्ति कीजिए। आप इस संसार से निकलिए। तो हमारा जो जन्म है वो ये नहीं हुआ कि यहाँ खाने पियो, मस्त रहो, मज़े करो, बच्चे आदि पैदा करके यूं ही मर जाओ। तो इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ है यहाँ। तो हमारा जन्म जो हुआ है वो त्रेतवाद को समझने के लिए हुआ। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है। जो ईश्वर को समझ लेगा, प्रकृति को समझ लेगा, आत्मा को समझ लेगा, उसी का मोक्ष है। तो ये आपको मानना पड़ेगा, अष्टांग योग आदि करने पड़ेंगे, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो समाधि आदि में जाकर ईश्वर को प्राप्त कीजिए और समाधि आदि लगाइए, योग प्राणायाम आदि करिए। तो त्रेतवाद और द्वैतवाद को मैंने आपको समझाया। तो ये नवीन वेदांतियों का मत है कि वो द्वैतवाद को मानते हैं, त्रेतवाद को नहीं मानते। वो यही मानते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर के बनाए हुए अनेकों प्रकार की आत्मा, ईश्वर ही अनेकों प्रकार से विभाजित हो चुका है और ईश्वर का ही संसार है। तो ईश्वर का बनाया हुआ संसार तो है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ईश्वर ही संसार को बनाता है। लेकिन आत्मा और प्रकृति का निर्माण ईश्वर नहीं करता है, ये सदा से हैं। इनका बस आत्माओं को जो उनका कर्म फल का सिद्धांत है उसको देने के लिए, उनको भोग आदि सामग्री जो उनको कर्म फल की व्यवस्था करने के लिए ईश्वर उस संसार का निर्माण करता है। और इसी कारण ये संसार अनेकों सहस्त्रों करोड़ों वर्षों से, पता ना कब से, इसकी कोई गिनती नहीं है, कब से चला हुआ आ रहा है। इसी कारण कर्म फल के सिद्धांत पर ये संसार चला हुआ आ रहा है। तो हमने समझा त्रेतवाद क्या है और द्वैतवाद क्या है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न इस प्रकार का आपका हो, वीडियो से रिलेटेड या अदर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपका सोल्यूशन उस क्वेश्चन का मैं कर सकूं। कोई वीडियो इस प्रकार की आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं जो आपको जिसकी आवश्यकता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना प्रश्न। तो इसी के साथ वाणी को विराम। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी।